आयुषी, मैं बनारस का रहने वाला हूँ ना। मैं सोच रहा हूँ आज बनारस का इतिहास आपको बताऊं। पहले इसका नाम था काशी। महाभारत काल में वहीं से अंबालिका अंबिका को लेके गए थे भीष्म पितामह। महाभारत की नींव ही काशी से पड़ी थी। काशी में बहुत ही बड़े बड़े सुश्रुत से लेकर के राजा हरिश्चंद्र से, भगवान बुद्ध से, बहुत से महापुरुषों का योगदान रहा काशी के नाम में। पहले काशी नाम था, लेकिन वास्तव में काशी जो है महाश्मशान इसको कहते हैं। जहाँ जहाँ हरिश्चंद्र काम किए थे उस हरिश्चंद्र घाट और मणिकर्णिका घाट, दो महाश्मशान हैं। और दिन रात वहाँ जो है लाशें जलती रहती हैं। नेपाल, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पता नहीं कहाँ कहाँ की आती हैं लाशें जलने के लिए। इसको महाश्मशान कहते हैं। और पहले जो है भगवान कृष्ण का नगर था, वहाँ मंदिर था, बेनी माधव मंदिर। उसको माधव के धरहरा का नाम से औरंगजेब ने तोड़ दिया था। अब समझो कि एक इतिहास में उसका स्थान जो है, बाबा विश्वनाथ का तो आगमन बाद में कहा हुआ था। पहले वो, फिर बाद में पौंडरक राजा था, कृष्ण बना था, उससे के गुस्सा में काशी को भगवान ने जला भी दिया था कृष्ण ने। काशी का नाम बाहर जब बदनाम हो गया ना, काफ़ी यहाँ लूट खसोट, लोकल रहने वाले हर प्रांत के राज्य के रहने लगे, तो यहाँ के निवासी कहने लगे कि इसको तो आके बाहरी जो है पाप की नगरी बने, रहने लायक नहीं छोड़ रहे हैं। बंगाल का जब बिहार का बंटवारा हुआ 1905 का, पहले बंगाल का शासन था, वो बिहार के यहाँ गंगा के बॉर्डर तक था, और काशी में उनका प्रवेश था, जो बांग्लादेश में बट गया। वो बहुत ज़्यादा संख्या में वहाँ के आते थे, नेपाल के आते थे। बिहार तो था ही, बंगाल कहा जाता था। काशी का उड़ीसा के आते थे, वो भी बंगाल कहा जाता था। तो यहाँ बस्तियाँ बसी हैं काशी में। भारत के, विश्व के कई प्रांत देशों के भी लोग बसे हैं, और भारत के तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, राजस्थानी, महाराष्ट्रियन, गुजराती, हर प्रांत के यहाँ बसे हैं, जो अपने वहाँ के जो तीर्थयात्री आते हैं तीर्थ यात्रा करने, उनको लूटने के लिए बसे हैं सेवा के नाम पर। और बनारस वाले, काशी वाले जाकर दक्षिण भारत में इधर उधर बस गए हैं, जो वहाँ जाके लूटते। इनका हिस्सा 60 गांठ है कि एक तंत्र दूसरे तंत्र से हिस्सा राष्ट्रीय स्तर पे गठजोड़ है। जैसे राष्ट्रीय एकता को बनाने का काम ही जो गठजोड़ है वो बनाए हैं। उसका हेड ऑफिस जो है, धर्म का जो सबसे बड़ा मनोरंजन का हिस्सा ही माना जाता है, तो उसका एक केंद्र बना लिए, धार्मिक केंद्र। तमाम बड़े बड़े मठ वहाँ थे। जब से हरिद्वार बन गया है तब से यहाँ के मठ चले गए। काला धन का यहाँ निस्तारण होता था, तमाम तरह के मनोरंजन के साथ चलते थे। ये तो हुआ थोड़े में काशी का इतिहास। और इसका नाम जो बहुत ज़्यादा बदनाम हो गया काशी का बाहर में, तो इसका नाम बदल के बनारस कर दिए। काशी कहने पे दक्षिण भारत में मैं गया था घूमने तीर्थ यात्रा में, तो काशी के नाम पर तो बनारस के नाम पर, वाराणसी के नाम पर भी भड़क जाते थे, कोई सहयोग नहीं करता है। बाद में पता लगा कि एक दूसरे के लूटने के कारण जो है घृणा करते थे। तो बनारस बना, बनारस के बाद वाराणसी बना। अभी भी वाराणसी कह रहे हैं, लेकिन लोकल जो निवासी हैं, बाहरियों को पाप की नगरी बनाने का दोष देते ही हैं कि आकर के कमाने के चक्कर में इसको धार्मिक नगरी तो बना नहीं, महाश्मशान रहा। थोड़ा बहुत प्रयत्न भी हुआ तो भी ये बनी नहीं पाया। आज भी
कहने वाले कहते हैं आकर के कि ईश्वर को शरण मत दो, कमाने वाले हैं, स्वर्ग में भी जगह मत दो, कहीं भी मत जगह दो, काशी में जगह दे दो चकाचक। काशी विश्वनाथ की नगरी बनाने से नशा पत्ती करने की पूरी उनको छूट मिल गई है अवघड़ के नाम पे, काशी के प्रसाद के नाम पे भांग गुटी छानना, गांजा पीना, तमाम का पूरी छूट पा गई। काशी की बसाहट जो मेन है ना, वो 4 किलोमीटर के दायरे में है। पूरब पश्चिम अगर जोड़ें तो 2 किलोमीटर चौड़ाई में, 4 किलोमीटर लंबाई में सब लेकर गंगा के किनारे किनारे, तो सब मिला के 8 वर्ग किलोमीटर में ही काशी है, ज़्यादा विस्तार नहीं है। पहले तो हम जब बहुत छोटे थे, 65-70 साल पहले, तो उस समय तो घाट 4 छत थे, प्रहलाद घाट, गाय घाट, पंचगंगा घाट, दशाश्वमेध घाट, शीतला घाट, इसी तरह से 80 घाट, इसी तरह 10-12 थे। बाद में बहुत घाट बने, अब तो 84 घाट हो गए, दरभंगा घाट, सिंधिया घाट सब बने बहुत बाद का। कुछ पहले छोटे छोटे बने थे, बाद में विस्तार हुआ। एक बताऊं, एक बात है ना कि काशी के गंगा के किनारे थोड़ा सा ऊपर चढ़ने पर एक समानांतर गली बनी है, जो लास्ट तक राजघाट पुल और प्रहलाद घाट तक और 80 तक वो जुड़ी हुई है। वहीं से लोगों का आना जाना, बीच की गली का बाबा विश्वनाथ से कनेक्टेड और पंचगंगा घाट, बिंदु माधव घाट से कनेक्टेड, वो 80 तक समानांतर सड़क, उसी में बंगाली टोला है और हदैनी उदैनी है, सब तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, राजस्थानी, मराठी, गुजराती, सभी बस्तियां, नेपाली और उड़ीसा के सब बस्तियां उसी गंगा के किनारे, उसी रास्ते में बसी हुई है। और पूरा भारत का कल्चर इसमें मिलता है। सब भाषा का लिखा विदेश का मिलेगा, हिंदी लिखा नहीं कहीं मिलेगा। हिंदी ढूंढते रह जाओगे, कहीं लिखा हुआ देखने को नहीं मिलेगा। फिर बाद में क्या हुआ कि जब बाबा विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, तो मणिकर्णिका घाट तक उसका विस्तार करके इसका लिंक जो है टूट गया, एक दूसरे से जो कनेक्शन था। तो जो गलत काम करते थे, तस्करी उस्करी, चोर रास्ता था, गली बना था, उनका तो आपस का कनेक्शन ही टूट गया। उनके व्यवसाय में तीर्थयात्रियों को दर्शन के नाम पे जगह तो बाबा विश्वनाथ की यहाँ थी नहीं, अब तो कॉरिडोर बनने पे है। पतली पतली गलियाँ थी, दर्शन के नाम पे लूटते थे, बदनामी होती थी। अब 8 वर्ग किलोमीटर के दायरे में काशी है, आज भी है। मूल काशी, मेन काशी तो उतने हैं। बाहर जो बसा है वो व्यापारिक दृष्टिकोण से बसा है, कोई खास मतलब का नहीं है। हाँ, एक प्रसिद्ध जगह सारनाथ है, जहाँ ज्ञान दिया था, वो 10 किलोमीटर दूर। और शिक्षण संस्थान बने हैं, नए नए मंदिर हमारे समय में बने हैं। नया बाबा विश्वनाथ करते हैं, विश्वनाथ मंदिर, BHU का, तुलसी मानस मंदिर, और एक आध पुराना मंदिर है संकट मोचन का, वो बहुत छोटा मंदिर है। वहाँ के महंत तो कमाने वाले तो पूरा विश्व भर जो है स्थान बना लिए, लेकिन मंदिर में लगाने को 1 पैसा नहीं लगाए। छोटा का छोटा मंदिर एक जंगल नुमा रह गया, जबकि आज भी वहाँ मंथली करोड़ों की आबादी, आमदनी होती रहती है। वहाँ की विशेषता के बारे में बताऊं, वहाँ के लोग भांग बूटी छान करके पान खाते हैं, जीते हैं, और जो यात्रियों से एक तरह से लूटते हैं, मनमाना पैसा पाते हैं और मनमाना आनंद लेते हैं, क्योंकि वो श्मशान में रहते हैं। दिन भर मुर्दा जलते रहते हैं। हरिश्चंद्र घाट से लेकर मणिकर्णिका घाट तक वो मुर्दा जलने का धुआं, चिराई धुआं जो है, पूरा काशी जो 8 किलोमीटर का है, जिसको वाराणसी बनारस जोड़ी, वहाँ तक उसका गंध जो है ऐसा फैला रहता है कि लोगों को उसके बाहर अच्छा लगता ही नहीं। काशी छूट जाने के बाद लगता है कि वो पागल हो जाएंगे। वही गंध के आदती है, उन्हीं का नशा है। जैसे गांजा भान का नशा है, जैसे मुर्दा जलने का गंध का नशा, इनको एकदम नशेड़ी जैसा।
उनको पता रहता है काशी वालों को कि यही निस्तार होना है, एक दिन जल के मरना है, कोई कर्म का महत्व नहीं है। और बाबा विश्वनाथ अवघड़दानी है, तारक मारक मंत्र अपना दे ही देंगे, निस्तार हो ही जाएगा। कोई काम करते रहो, मरेंगे ही तो निस्तार तो करेंगे। ये सब भावनाएं वहाँ बनी है बहुत। कुछ लोग तो इसी भावना के बस में ला करके बुजुर्गों को देश क्या विदेश से ला करके वृद्धों को किराए कमरा ले लेते हैं, खरीद के ठेका दे देते हैं। जब तक जिंदा हैं तब तक देख रेख करो, मर जाएंगे तो मकान तुम्हारा, खर्च भी दे देते हैं। मरने के बाद वाला खर्च जो होता है वो करने के लिए यही मेन व्यवसाय फैला। और अब तो नया नया व्यवसाय फैला है विदेशियों से शादी करने का। विदेशी औरतें आती हैं, उनको विदेश में बसने के लिए करोड़ों का एक एक से 10-10, 5-5 करोड़ का ठेका लेते हैं, शादी करके जाते हैं, वहाँ बसते हैं, उनका वीजा बनता है, नागरिकता मिलती है। तो दो व्यवसाय तो इस समय भयंकर रूप से चल रहा है। एक तो वृद्धों को छोड़ना, देश में विदेश में बस गए, चले गए, अरबों खरबों कमा रहे हैं, सेवा करने के निमित्त तो भागते हैं। अब वृद्ध होने पर जैसे कल्पास नाम पर प्रयागराज में 5 बार नहला के गंगा नहला देंगे, जमीन पर सुला देते हैं, एक टाइम खाना देते हैं। कितने दिन चलेगा? माघ के जाड़ा में तो 2 दिन 4 दिन 10 दिन महीना भर में तो चल ही जाता। एक बार पहली बार नहीं जाता तो दूसरी बार ला देते हैं। वही है काशी का है। और फैलाते क्या है? स्वार्थ क्या फैलाएं? काशी मरना मुक्ति, काशी में मरने से मुक्ति होती है। और लोग तो कहते हैं कि ये तो बाहरी आकर के इसको पाप का नगरी बना दिए। और इसको ज़्यादातर चाय पान के अड़ी पे मैं जाता था, बैठता हूँ तो देखता हूँ पप्पू की अड़ी, फलाना अड़ी, ठिकाना अड़ी, लोग राजनीतिक बहस करते हैं और दोष देते हैं बाहरी को कि आकर के इसको तो पाप की नगरी बना दिए। क्योंकि उनको भी एक कुकर्म बर्दाश्त नहीं होता। जो बुद्धों को छोड़ के मरने के लिए चले जाते हैं ना, तो उनको भी बर्दाश्त नहीं होता। तो सोचते हैं कि कैसे कृतज्ञ अपराधी प्रवृत्ति के हैं। संपन्न ऊंची जाति वाले ज़्यादा ये काम करते हैं। छोटी जाति जिनको कहते हैं, पिछड़ा कहते हैं, उनके लिए तो वृद्ध भी पूजनीय है, कुछ काम धंधा कर लेता है, उनके लिए कोई बाधा नहीं। जो ऊंची जाति के बड़े पूज्य हैं, बड़े संपन्न हैं, वो काम उन्हीं का होता है। उन्हीं के परिवार वालों को छोड़ते भी हैं निर्विवाद रूप से। और जो विदेश जाने के लिए शादियां भी करते हैं विदेशियों से ना, तो उनका भी स्थिति वही ऊंची जाति वाले जाते हैं, ज़्यादातर ऊंची जाति के ही जाते हैं। जो बिहार में और जगह जो है, जब अनुसूचित जाति का आरक्षण लागू हुआ तो बहुत से लोग अनुसूचित जाति का टाइटल हटा करके, आरक्षण ले करके, नौकरी सुलभ शौचालय में करके लाखों लाख की संख्या में बन गए। अनुसूचित जाति का नौकरी पा रहे हैं, आज भी पा रहे हैं। कोई जांच तो सरकार कराती नहीं है। जाति जनगणना करती है खोज से कि पिछड़ी जाति का आरक्षण मिला, उसमें भी वही भी तंडा शुरू हो गया। और एक व्यापार जो है उसका केंद्र जो है धीरे धीरे ना काफी बनता चला गया। वहाँ मल्ला, डोम, चमार, रविदास के नाम पर दुलाहा, माली, ये सब काशी का जितना मरने का काम होता है, पिंडदान उन्दान घाट उट का होता है, यही तो श्मशान में मेन काम है। आयुषी तो यही तो मेन वहाँ का काम है। तो जाति पाति कर्मणा है स्पष्ट रूप से।